वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मैं पहुंच चुका हूं अपने मेडिकल पर। अब मैं बात कर रहा हूं आई एम फार्मासिस्ट अजय सिंह बादल। अब मैं आपको एक महत्वपूर्ण ऐसी जानकारी दूंगा जिससे कि आपको दवाइयां लेने में ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी और दवाइयां आपको काफ़ी आसान और सस्ती मिल जाएंगी। जब मैं अपने मेडिकल पर कुछ लोगों का रिव्यू भी लूँगा जिससे कि उनका महंगी दवाइयों पर रिएक्शन भी लूँगा, क्या कहना चाहते हैं और वो कैसे बात करते हैं और कैसे वो बताएंगे कि हमें कौन सी दवाई लेनी चाहिए। मुझसे भी ज़्यादा है, वो एक्सपीरियंस शेयर करेंगे वो दवाइयों का। तो चलो अब मैं आपको बताता हूँ कि जैनिक दवाइयाँ लेने के फ़ायदे क्या होते हैं। जैनिक दवाई लेने से फ़ायदे होते हैं, अगर आप ब्रांडेड दवाई अगर आपको कहीं 150 भी मिली, वही जैनिक दवाई आपको 70 या 75 रुपये में मिल जाएगी और उससे आपका इंश्योरेंस का खर्चा, पेट्रोल का खर्चा काफ़ी कम खर्चों में वो आपको मिल जाएगी और दवाई काफ़ी सस्ती होगी। इससे अच्छा है कि और मैं कहीं और पर भी जाकर रिव्यू लूँगा जिससे आपको बहुत अच्छा सा लगेगा और दवाइयाँ काफ़ी आसान हो जाएंगी और इससे आपको ज़्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। डॉक्टर जैनिक दवाइयाँ इसलिए नहीं लिखते क्योंकि वो कंपनी से डील रखती हैं, डील रखने के बाद भी वो ऐसी कंपनी पकड़ते हैं जिससे कि आसपास दवाई ना मिले और दवाई महंगी हो जाए। मैंने वीडियो में आपको बताया अभी तक लर्मीफोर्ड कितनी आसान तरीके से मिल जाती है, उसे डॉक्टर नहीं लिखती और आपको ही खरीदनी पड़ती है। वो थोड़ा नाक में खुजली हो गई थी, थोड़ी आगे वीडियो बढ़ाते हैं और बताते हैं अपने दर्शकों को। देखिए, अगर आप डॉक्टर को 300 रुपये फीस देते हैं तो आपको फिर भी सस्ती दवाई लिख के देता। अगर हम किसी मजदूर को लाएं तो उससे हम 8 घंटे अपनी मनपसंद से काम करवाते हैं। भाई ये ईंटें मान लीजिए गारे पे आया है वो तो गारा पकड़ाएगा, अगर मिस्त्री चिनाई कर रहा है तो वो चिनाई करेगा, दूसरा काम नहीं करेगा। और यहाँ डॉक्टर हमें ही उल्लू बनाकर हमसे ही हमारी फीस लेकर और अपना ही प्रोडक्ट बेच देते हैं महंगे दामों में। इतना ध्यान रखना, किसी भी बड़े अस्पताल में ब्रांडेड दवाई नहीं लिखी जाती, सब जेनेरिक लिखते हैं और उनकी एमआरपी इतनी ज़्यादा होती है कि आपकी सोच से भी। मैं एक इंजेक्शन की बात कर देता हूँ, छोटी सी एक इंजेक्शन आता है पिप्राजिलिन टैब्लेट, उसे एक एथिकल कंपनी एरिस्टो भी बनाती है और एल्केम भी। वो आपको 130 रुपये उसका होल सेल है और मेडिकल पर जो है वो जैनिक मेडिकल वाले और वो उन्हें 130 रुपये पड़ता है, वो उसे 490 रुपये उस पर एम होती है। 400 रुपये 450 रुपये से कम तो वो आपको नहीं देते। अब लगाइए, एथिकल दवाई इतनी सस्ती है और जैनिक को इतनी महंगी दे देते हैं आपको कि आपको वाह वाह वाह, तौबा तौबा, मैं कुछ कह नहीं सकता। डॉक्टर तो माफिया से भी बड़े माफिया। हाँ, मैं ये एक बात और आपको महत्वपूर्ण बताने जा रहा हूँ कि ये वीडियो आपको सही दिशा दिखाने के लिए बनाई जा रही है, किसी के दिल को ठेस पहुँचाने के लिए नहीं, जिससे कि आप सही दवाई खरीद सकें और ले सकें कि जिससे आपकी सस्ती दवाई हो जाए। अगर हाँ आप बात करते हैं किसी वस्तु को खरीदना, आप चाहते हैं, आप किसान हैं, मैंने मान लिया आपको चाहिए ट्रैक्टर, मैं कह रहा हूँ आप स्वराज ट्रैक्टर ले लो। कहेंगे नहीं यार उसका तेल का खर्चा बहुत ज़्यादा, हम तो पावर ट्रैक कहेंगे, हम तो पावर ट्रैक 447 देंगे। मैंने कई बार कहा कि आप ले लीजिए, नहीं माने। आपने अपनी इच्छा से पावर ट्रैक 439 ले लिया, हमारी इच्छा से तो नहीं लिया। इसमें डॉक्टर निर्धारित करता कौन सी कंपनी की दवा लेनी, हम तो नहीं करते, लिख दी। अगर बाहर जाएंगे बाहर हमें मिलेगी नहीं, जब हमें मिलेगी नहीं तो हमें वहाँ से लेंगे। फिर डॉक्टर कह रहे हैं हमने मेडिकल खोल तो रखा है, बहुत अच्छी दवाई रखती है, आपको सस्ते दामों में दे देंगे और आप जो है ख़रीद लो उन्हें। ऐसा नहीं होता, दवाइयाँ बेजाही आसान बेजाही सस्ती होती हैं। ये तो आपको अंधेरे में रखकर दवाइयाँ महंगाई बताई जाती हैं। दूसरी बात, अगर आप किसी ऑपरेशन कराते हैं तो ऑपरेशन में ये इतना खर्चा बता देंगे, अरे एसी का बिल जोड़ देंगे, ये जोड़ देंगे, वो जोड़ देंगे, जबकि एसी प्राइवेट रूम का चार्ज इतना कर देंगे, 1000 रुपये पर डे का तो रूम का चार्ज जोड़ देंगे। उसमें बिजली का बिल कितना देंगे, कोई न खास नर्स नहीं देंगे, एक दो ड्रिप व्रिप चढ़ा देंगे उसमें, या और अंदर जितनी भी वो मेडिसिन लगाएंगे वो सब जेनेरिक मेडिसिन लगाएंगे। आप वीडियो को देखते नहीं, पूरी वीडियो देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें, जिससे और लोगों को भी पता चलना चाहिए कि आप कैसी अच्छी वीडियो देखना पसंद करते हैं और आप कैसे अपने पैसों को बचाते हैं। और इसके बाद डॉक्टर प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड बनवाएंगे, कहीं कुछ बनवाएंगे, कहीं कुछ, मतलब हड़प लेंगे पैसा, चारों महीने इंश्योरेंस करा देंगे आपका। जब दवाइयाँ इतनी सस्ती हैं मेडिकल में तो इंश्योरेंस की क्या आवश्यकता है। अगर मान लीजिए आपका ऑपरेशन 28,000 में ठेका ले लेंगे, अगर 6,000 में उसमें देंगे
कि बच्चों वाला डॉक्टर भी हमारा होगा, नशे वाला भी। 2-3 हज़ार में डॉक्टर बुलाएंगे, मान लीजिए 10,000 रुपये खर्चा हो गया, और 10,000 रुपये पैसा खर्चा, 8,000 रुपये उन्होंने बचा लिए। इतने 4 दिन में 8,000 रुपये तो यार मजदूर या किसान भी नहीं बचा सकता। और किसान की हालत करें तो किसान तो बेहाल हुआ पड़ा है। ऐसे ही हमारा, अब मान लीजिए दूध की बात करते हैं, मैं हर वीडियो में आपको बताऊंगा कि दूध, स्कूल और ये कैसे महंगे, हर वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको दवाई कैसे खानी है, कुछ दवाई आप कैसे खा सकते हैं मैं बताऊंगा आपको। जैसे आप ब्लड प्रेशर की आपको दवाई खरीदनी है, अगली वीडियो में मैं सब बताऊंगा, ब्लड प्रेशर की, शुगर की, फीवर की, या तो अपना नज़ला जुकाम हो जाता है, खांसी की, टीबी की, और अपनी हो गई एलर्जी की, हमारी भूख कम लगना, लीवर से संबंधित, पेट में गैस होना, और काफ़ी सारी दवाइयों की बीमारियों के बारे में आपको बताऊंगा। एलर्जी मैंने बताई जी, और जी काफ़ी सारी दवाइयाँ, दांत कितनी बुरी हालत है, और ऐसी गर्मी में तो बहुत बुरा हाल हो जाता है हमारा। तो इसीलिए आपको वीडियो को अंत तक देखना होगा। वीडियो ये काफ़ी लंबी होगी, जिससे कि आपको ये देखने में फ़ायदा मिल जाएगा, और आप मेडिकल से सस्ती दवाई खरीद सकते हैं। अभी कुछ लोग मेरे पास थोड़ी बहुत देर में आ जाएंगे, इतनी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको अगर आप डॉक्टर आपकी बात नहीं मानते, कहेंगे हमने तो आप ये ब्रांडेड दवाइयाँ बेचते हैं हम, तो मैं आपको बता दूँ, हर ज़िले में, हर राज्य के अंदर ड्रग विभाग सुनिश्चित किया गया, जिसे हम कहते हैं ड्रग इंस्पेक्टर, DIG, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में हिंदी में कहेंगे DI। आप उनसे बिल बनवाना और दवाई को लेना, बेहिचक आप DI साहब के पास जाकर अपनी उस दवाई की जांच करा सकते हैं। ये पूछ सकते हैं कि ये दवाई जेनरिक है या एथिकल। अगर आपको पहचान नहीं है, आपकी वो मदद करेंगे, मगर उस दवाई का बिल ज़रूर लेना, और बिल लेते समय एक बात ध्यान रखना कि उस बिल पर उसकी एक्सपायरी और बैच नंबर सेम होना चाहिए, क्योंकि बैच नंबर कुछ और होता है और आपको दवाई कुछ और दे देते हैं। अगर आप उस दवाई से कोई दिक्कत होती है, कहते हैं ये दवाई हमने तो लिखी नहीं, या आपने दवाई खा ली है, ये बैच नंबर हमारे यहाँ नहीं आता, तो आपको कंप्यूटर, अगर आप आप दवाई सस्ती कर सकते हैं, और दवाई जब ही सस्ती होगी जब आप लोग चाहेंगे। तो मैंने आपको कितनी आसान बात बताई है, और इसी बात को देखते हुए आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, शेयर भी नहीं करते। चलो कोई बात नहीं, आप कभी ना कभी शेयर करेंगे, कभी ना कभी तो आपकी समझ में आएगी। तो बताता हूँ आगे वीडियो में कि आप जेनरिक दवाई खरीदें। जेनरिक दवाई कैसे खरीदें केमिकल से। अगर आपने किसी भी प्रकार से दवाई खरीदनी है, मान लीजिए मुझे खरीदनी है फिट के अंदर डाइक्लोफिनेक, डाइलिथाइल, कई सारे केमिकल होते हैं। मैं दिखाना चाहता हूँ आपको डाइक्लोफिनेक के बारे में। ये फिट का पत्ता है, ये डाइक्लोफिनेक सोडियम पैरासीटामोल है इसके अंदर, और ये आपको 5 रुपये मिल जाएगी, 5-6 रुपये में, 10 रुपये में आपको दे देंगे। और जबकि अदर वहाँ हॉस्पिटल में आपको 50, 60, 70, 80 रुपये से कम का ही पत्ता नहीं देते। ऐसे ही कफ सिरप में, मैं इसमें बहुत छोटी बताता हूँ, बाकी आगे में पेन वेन में सब चीज़ में बहुत सारे विस्तार से आपको ये दवाइयाँ मैं बताऊँगा, एक एक दवाई का नाम बताऊँगा कि कौन सी दवाई किस चीज़ में दे। अब लेडीज़ में बहुत सारी समस्याएं होती हैं, कमजोरी होना, थकापन होना, हेम पुष्पा जैसे ये सिरप दिख देते इतने महंगे। बहुत सस्ते सिरप आ रहा है जेनिक में, जैसे मधुसूदा आ रहा है, नारी फिट के आ रहा है, नारी कल्प के नाम से आ रहा है, कई सारी दवाइयाँ आ रही हैं। और आप लोग महंगी दवाइयाँ ना खरीदें, इसीलिए मैं आपको ये सलाह देता हूँ कि सस्ती दवाइयाँ ही खरीदें। ये दवाइयाँ अति उत्तम और गुणवान भी होती हैं, इसीलिए आपको इस दवाइयों से कतराना नहीं है। जैनिक दवाई डॉक्टर लिखेंगे, और जैनिक दवाई अभी गवर्नमेंट ने ये रूल पास किया है पिछले 2020 से पहले, यानी कि 2014 में ये पास किया है कि कोई भी डॉक्टर ब्रांडेड दवाई का नाम नहीं लिखेगा, केवल जैनिक नाम लिखेगा। जब हमने डी फार्मा किया था, हम बताते छोटी सी बात, जब हमने डी फार्मा किया था तो जो है हमें कहीं भी वहाँ पर ब्रांड नाम नहीं आया, सब वहाँ पर केवल केमिकल नाम ही पढ़ाया गया। जैसे एक पेट के लिए दवाई आती है मेट्रोटिंडाजोल, ये मार्केट में मेट्रोजिल के नाम से मिलती है, और ये मेट्रोटिंडाजोल किसी अस्पताल में मेट्रोजिल नहीं मिलती, कुछ ही और मिलेगी। और ये हिसाब होता है डॉक्टर का। डॉक्टरों को भी यही सिखाया जाता है कि कोई भी दवाई ब्रांडेड नहीं लिखे, वो जेनरिक नाम ही लिखे। और डॉक्टर इस बात से बात नहीं, वो ब्रांडेड दवाइयाँ ही ब्रांड नाम ही लिख रहे हैं, क्योंकि भाई ब्रांड दवाइयाँ वो इसलिए लिखते हैं क्योंकि वो बड़ी बड़ी कंपनी से कमीशन लेते हैं और आपसे भी ले लेते हैं। अगर मान लिया एक डॉक्टर एक दिन में 3
इमरजेंसी देख सकता है, पर यहाँ तो डॉक्टर 10-10 इमरजेंसी देख देते हैं। अब 500 रुपये आपसे फीस भी ले लेंगे और इमरजेंसी अगर आपकी ऑपरेशन की है तो ऑपरेशन भी कर देंगे, ऑपरेशन का चार्ज भी इमरजेंसी वाला लगा देंगे, फीस भी आपसे इमरजेंसी वाली ले ली और चार्ज भी। अच्छा, अगर आपको मैं एक आपकी गाय के ऊपर बनाऊंगा, क्योंकि हमारे देश के अंदर यूपी के अंदर गाय ने ढोर पर कटाव के लिए रोक लगा दी, बहुत ही अच्छा काम किया। मैं तो चाहता हूँ कि पशु है हम उसे काट देते हैं, लोग ये बेच देते हैं, गलत है। हम उसका दूध पीते हैं, गाय को माता भी मानते हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हम उस पर एक किट आती है, उसका नाम मैं अगली वीडियो में ही बताऊंगा कि उस किट से आप गाय का दूध दे सकते हैं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको मिल जाएगा और काफ़ी अच्छे से आप ये कर सकते हैं। जब वो आ जाएंगे अगली वीडियो स्टार्ट करते हैं उनके पास पहुँच जब वो अपने मेडिकल पर। चलो बात करते हैं अब डॉक्टर की। डॉक्टर जो है हमें मेडिसिन में भी लूटते हैं और दूसरी बात अब लूटते हैं अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन वगैरह में भी। लिख देंगे भैया जाओ वहाँ करा लो, मुरादाबाद या कहीं भी चले जाओ, मेरठ चले जाओ। अमरोहा को नहीं लिख रहा है, क्यों भैया? वहाँ से पता है ना, दूर जाएगा, पूरा दिन खाएगा, टाइम फोड़ेगा, तब जाएगा, कमीशन भी जाओ अच्छा मिलेगा। और दूसरी बात, ऐसे ही वो लैब वालों के साथ कर रहे हैं भाई, जांच कराएंगे, जो जांच 500 रुपये की वो सीधा 1500 रुपये 2000 रुपये जोड़ देते हैं और हमें बेवकूफ़ बना देते हैं और हम बनते चले जा रहे हैं। क्या करें, मजबूरी है। थोड़े बात बहस करेंगे तो ले जाओ अपने मरीज को, हम नहीं कर रहे इलाज, ये है वो आईसीयू का भी चार्ज बहुत अच्छा लपेट देते हैं और हम जो है क्या करें, बेबस हैं, अपने पैसे दिए जाते हैं। और कहते हैं ना, आपने सबने देखी होगी गब्बर इज बैक मूवी, सभी ने देखी होगी गब्बर इज बैक मूवी। उसमें कैसे दिखाया गया है डॉक्टरों की। भैया मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा, सिर्फ आपको सही चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे आप सभी को पता चल सके कि दवाई सस्ती कैसे खरीद सकते हैं और आप लोग ऐसे ही चूतिया बनते रहते हैं। अरे भाई चूतिया, आई एम सॉरी, शब्द अपना शब्द वापस लेता हूँ मैं। जिससे आप सस्ती दवाइयाँ खरीद सकते हैं और मैं आपको बताया भी है कि आप उनकी जांच कैसे करा सकते हैं, सब इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। और ये भाई हमारे साथ थोड़ी बहुत देर में जुड़ जाएंगे भैया, बताएंगे कि इन्होंने कहाँ से दवाई कैसे कैसे ख़रीदी, कितनी महंगी है। कोई भी दवाई इतनी महंगी नहीं होती। और हाँ, बात करें डॉक्टर की हैंड राइटिंग की, तो भाई साहब हम भी शर्मा जाएँ। टीचर ने उन्हें 2 पेन ही नहीं लगाई होनी, तो इसलिए इनकी हैंड राइटिंग होगी। बचपन में लिखवाते साहब, वो कहानी लिखो 10 पेज लिख के लाने, तुझे इमला बोल रहा भाई, 1 मिनट में अंदर 100 शब्द बोल रहा है टीचर। तब तो हमारी हैंड राइटिंग ख़राब नहीं थी, अब क्यों है भाई? ब्रांड हमें कहीं पढ़ाया नहीं जाता और वहाँ हम ब्रांड लिख रहे हैं दवा दाम। अब डॉक्टर कहते हैं हम जैनिक नाम लिखे भी, हमने तो लिखा उस कंपनी का, मेडिकल वाला दे रहा और कंपनी का। भैया ये तो उनकी चालाकी है और यही उनका ऑप्शन है और हम तो यही करते रहते हैं। और क्या करें, क्यों ना, क्योंकि भाई दवाई इतनी सस्ती है, महंगी है, क्या पता। और हम भी बकवास किया। अभी थोड़ी देर में मैं अपने मेडिकल का फ्रंट पेज दिखाने जा रहा हूँ। अब देखिए, मेरा मेडिकल स्टोर है बादल मेडिकल स्टोर के नाम से, ये देख लीजिए, ये देखिए, ये खोल रहा हूँ, देख चुके हैं, सभी को दिख जाएगा। इधर बैठे भाई साहब हमारे धामपुर वाले काम कर रहे हैं बैठे हुए, और ये देखिए ये किस तरीके से लगे पड़े हैं। अब बात कर लीजिए, ये धामपुर शुगर मिल से हैं। अब इनकी तनख्वाह 18,000 रुपये, काम लेता है मिल इनसे 50,000 रुपये का। सरकारी में अगर होते 50,000 सैलरी होती, काम करते 3.5। अब देख लीजिए, अगर आप ऐसे ही आपके साथ फ्रॉड हो रहा है तो दवाइयाँ सस्ती खरीदें, अच्छी क्वालिटी की में मिल जाएगी। जो डॉक्टर ये कहे कि हमने इसकी क्वालिटी चेक कराई है, उन्हें खुद नहीं पता होता, उनसे पूछना कि कौन सा टेस्ट होगा जो इसकी क्वालिटी चेक की जा सके। कोई सा टेस्ट नहीं पता होता, बस बकवास किए जाते हैं, बस ब्रांड की रट लगाए हुए हैं और जैनिक दवाइयाँ लिखते हैं और उनसे मोटा मार्जिन मार देते हैं और आपको जो है मैंने ढीला छोड़ देते हैं। अब मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया होगा कई कंपनियों का नाम, जैनिक और ब्रांडेड। एक पी फिजर भी आती है ब्रांडेड में, जो विकासुल के नाम से बनाती है। अब वो भी देख लीजिए, ब्रांडेड है, 2 रुपये का कैप्सूल है। चलो अगर जैनिक में अगर उनके यहाँ से ले लो, वो 10 रुपये का कैप्सूल बढ़ा देते हैं। भाई क्या तरीका है? पेंटेड ये सार है, कितना सस्ता मिलता है उसके। मैं कुछ बीमारियों के नाम मैंने आपको पहले भी बताए थे, अब भी बताने जा रहा हूँ कि आप ले सकते हैं। जैसे एबिल होया, डेक्सा होया, या किसी भी तरीके की दवाई हुई, इसे आप नॉर्मली आप ले सकते हैं। और कृपया वीडियो को एंड तक देखें, वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है।
जिससे आपको पता चल जाएगा। अब गर्मियाँ आ चुकी हैं और गर्मियों में सबसे ज़्यादा फैलेगा, फ्लू भी फैल जाएगा और फंगल इन्फेक्शन भी। डॉक्टरों की तो भरमार होने वाली है भाई, तनक सी मिट्टी लगी ये चल दी है भाई। अब एक बात करते हैं छोटी मोटी आई ड्रॉप, जो कि एक मोक्सीफ्लोक्सासिन आई ड्रॉप की बात करते हैं। चलो हम एक मोक्सीफ्लोक्सासिन आई ड्रॉप होती है जो जैनिक में 15 से 16 रुपये में मिल जाती है और अस्पतालों में 100 रुपये मिलती है। मतलब भाई साहब कैसा काट रहे हैं जैसे क्या एक दहेज मांग कर दूल्हा दुल्हन को काट रहा हूँ। मतलब साला कुत्ता बनती मचा रखी है बिल्कुल। मेडिकल थोड़ी चल रहा है, दवाइयाँ थोड़ी बेच रहे हैं, धंधे चल रहे हैं भाई ऐसे ही, और हमें तुम्हें सूटियाँ बना रहे हैं। क्या करें, खरीदनी है भैया हमें तुम्हें दवाइयाँ, तो यही करना पड़ेगा। अब मैं बताने जा रहा हूँ, ये देखिए ये मेरे पास है पेंटाप्राजोल डोमपेरिडोन, ये जेनरिक है, ये मुझे 25 रुपये से 30 रुपये में होलसेल में पड़ रहा है। MRP 100 रुपये है। अब अस्पताल में जाएंगे 100 रुपये में देगा, मैं इसे 50 रुपये 40 रुपये में ग्राहक को देता हूँ, तो कोई ज़्यादा ले रहा हूँ। और हम बदनाम करते हैं जेनरिक मेडिकल को, क्योंकि अस्पतालों में हाँ ध्यान रखना, अगर आपको किसी दवाई की जांच करानी हो या किसी पेशेंट्स का कोई भी हो, अगर आपकी जेनरिक दवाई नहीं तो कहता कि भाई हमारे पास सब ब्रांडेड है, तो उनसे आप बिल लें और बिल लेने के बाद आप DI ऑफिस जा सकते हैं। हर राज्य में हर ज़िले में ड्रग इंस्पेक्टर साहब बैठते हैं, उनसे जाँच कर सकते हैं। वो आपकी समस्या का निवारण जरूर करेंगे और आपको बताएंगे जेनरिक दवाई और एथिकल दवाई है या जेनरिक है। इसी प्रकार से आपको फ़ायदा मिल जाएगा। बहुत सारी कंपनियां हैं, अगर आप एक मान लीजिए अगर एक कंपनी की दवाई भी अगर रखने लगे तो पूरा मेडिकल 500 गज के एरिया के अंदर 3 मंजिला इमारत तक आप एक प्रोडक्ट रख के ही मेडिकल को भर लेंगे और दवाइयाँ बड़ी पूरी नहीं होंगी, क्योंकि कोई डॉक्टर किसी कंपनी की दवाई लिख रहा, कोई किसी कंपनी की लिख रहा, यही चल रहा। तो इसी में आपको ये ध्यान देना है कि मेडिकल पर कौन सी सस्ती दवाइयाँ और कैसे खरीदें, और यही लोग आपको काट देते। कई लोगों की ने मुझे कमेंट में लिखा, यार आपने वीडियो तो सही बनाई है पर थोड़ा वीडियो छोटी है। मैंने कहा कि आप छोटी वीडियो पर ध्यान दीजिए, कंटेंट पर ध्यान दीजिए, वीडियो पर ध्यान मत दीजिए। आप वीडियो पर ध्यान मत दीजिए, छोटी वीडियो पर अपना चलन दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसी से आपको समाधान मिलता रहेगा और दवाइयाँ सस्ती होती रहेंगी। क्या करें, अरे भैया पंखा मत घुमाओ, गर्मी हमें भी लग रही है, क्या करें। वीडियो में भैया थोड़ा गर्मी है तो क्या करें, बोल रहा हलक भी सूख रहा, पानी वानी तो पिलवा दो भाई। और सुनाओ क्या हाल है दीवान जी, क्या करें। अरे शक्ल तो दिखा दो, कैसे हाल चाल है बोलो। हम भी बैठे हैं, हम भैया मिल में काम करते हैं, तनख्वाह इतनी मिलती नहीं, घर गुजारा कैसे चले, मिल खर्चा देता नहीं, क्या करें। अभी एक भाई मिले थे सुबह सुबह, वो कह रहे थे कि साहब क्या करें, बाइक में 100 रुपये का पेट्रोल डलवा दिया, 300 रुपये का जो है डॉक्टर का पर्चा हो गया, 1000 रुपये की दवाई। अरे भाई साहब जब मैंने उनकी दवाई देखी, मैं बोला ये दवाई तो मात्र आपकी 250 से 300 रुपये में मिल जाएंगी। अब मैं जैनिक दवाई क्यों नहीं, बोला साहब उनसे पूछा जैनिक को, बोला हाँ जैनिक दवाइयों में रिजल्ट नहीं होता। जैसे कि उनके बाप की सरकार चल रही है, उन्होंने जाँच करा रखी है, सब जगह चल रहा है भाई, धांधलेबाजी चल रही है। दवाइयों की सबसे ज़्यादा कालाबाजारी तो यही हो रही है। अब आपको जैनिक दवाइयाँ खरीदनी और भी आसान हो जाएंगी, टेंशन मत दीजिए, मैं दूंगा आपका साथ। बस आप वीडियो को एंड तक देखते रहिए और बताइए, ज्ञान कीजिए और ध्यान दीजिए, वीडियो काफ़ी अच्छी लंबी हो जाएगी। अच्छा, अगर आप कोई भी दवाई खरीदें तो मैं कुछ कंपनियों के नाम बता रहा हूँ, कंपनियाँ एथिकल हैं और वो कुछ जैनिक भी बनाती हैं, आपको पता चल जाएगा। जैसे नंबर 1 अपनी सबसे जानी मानी कंपनी सब जानते हैं, मैनकाइंड। दूसरी होगी अपनी सिप्ला, पिछली वीडियो में भी मैंने कंपनियों के नाम बताए थे, फिजर, एंटोड, एल्केम, अरिस्टो, ये सब एथिकल ब्रांडेड कंपनियां हैं और काफ़ी अच्छी हैं और ले सकते हैं आप इनकी दवाइयाँ। पर जैनिक में बहुत भी अच्छी दवाइयाँ मिल जाएंगी सस्ते दामों पे, और मैं हर वीडियो में आपको बताता रहूँगा कौन सी दवाई कैसे लेंगे आप और कितनी सस्ती मिल सकती है। और फिर अगली वीडियो में आपको मिलेंगे गाय की किट के साथ, जो दूध वाली किट होती है। जानते हैं दीवान जी कौन सी होती है दूध वाली किट, जिससे कि गाय बांझपन होता है, दूध नहीं दे पा रही, आप बार बार गैप करके परेशान हो चुके हैं। उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए उस वीडियो को बनाएंगे, उस किट का बताएंगे आपको बारे में कैसे करना है। और दवाइयाँ काफ़ी अच्छी और सस्ती क्वालिटी में जैनिक होती हैं,
चाहे वो दर्द की हो, किसी भी चीज़ की बीमारी की भी हो। इसी चक्कर में आपसे कुछ थोड़ी देर बाद में हम थोड़ी दूर जाएंगे, पता लेंगे, लोगों का रिव्यू लेंगे, क्या हाल है उनका, बताएंगे कि मेडिकल में दवाइयाँ सस्ती कैसे ली जाएँ। और ये थोड़ी बहुत देर में देखते हैं क्या होता है। और 2-3 बंदे वो आने वाले थे, उन्होंने मना कर दिया, भैया हम अभी थोड़े बिजी हैं, कल को मिलेंगे। मतलब कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, नए बंदे ढूंढ लेंगे और वही बताएंगे कैसे वीडियो को बनाया जा सकता है। और हमें तुम्हें यही लगता है कि दवाइयाँ इतनी महंगी हो चुकी हैं, इतनी महंगी दवाइयाँ नहीं होती जितनी की बताया जा रहा है। अगर किसी दवाई पर अगर MRP, अगर वो ब्रांडेड दवाई भी अगर MRP पर अगर 150 रुपये, तो उस पर 30 से 35% मार्जिन से ज़्यादा मिल जाता है। और मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया भी होगा, या नहीं है तो बताया जाएगा, स्नैपडील या इन चीज़ों पर ये सब जैनिक दवाइयाँ होती हैं और काफ़ी सस्ते दामों में मिल जाती है। डॉक्टर लिखेंगे जब आप कहेंगे, क्योंकि हम जब मजदूर से अपने पैसे देकर काम करवा सकते हैं तो डॉक्टर हमारा काम क्यों नहीं करेगा भाई। तो हमसे फीस भी लेगा और कमाई भी अच्छी करेगा। अरे भाई डॉक्टर आपसे है, डॉक्टर जो है वो आपसे, आप डॉक्टर से नहीं है। अगर आप बीमार ही नहीं होंगे तो दवाई नहीं लेंगे। मैंने वीडियो में अभी बताया भी था पीछे अभी कि अगर हमारा मन मान लीजिए बुलेट लेने करे और कोई हमें कितनी भी चीज़ के लिए अफोर्ड करे, हम उसे नहीं लेते। और यही कारण है कि हम जो है मार खाते रहते हैं और महंगी हो। इंश्योरेंस कराएंगे, दवाइयाँ इतनी महंगी हो जाएंगी, उधार ले लेंगे, किसी से कर्ज कर लेंगे, मतलब बचाना है। डॉक्टर मांग रहा है 1 लाख जमा कीजिए, 2 लाख जमा कीजिए, और हम इस चक्कर में लुटते रहते हैं और परेशान होते रहते हैं। और इसी चक्कर से हमें बीमारियाँ भी काफ़ी ज़्यादा सामना करना पड़ता है। और हाँ, यहाँ रहे हम केस को पहले ही बिगाड़ लेते हैं डॉक्टर झोला छाप से दवाई लेने के, फिर बड़े पे जाएंगे वो तो फिर अपने उसका बिल बनाते हैं। झोला छाप जो है तो काफ़ी अच्छी तरीके से हमें काट लेते हैं और वो भी जैनिक दवाइयाँ देते हैं। ठीक है, हेलो दोस्तों, मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देने के लिए बताने जा रहा हूँ, जिससे कि आप वीज़ा यानी कि बाहर से डॉक्टर जो आए हैं, पढ़े हुए आते हैं, उनका मेडिकल टेस्ट किया जाता है। मतलब नीट पास करके डॉक्टर जो बनते हैं। अब कल इसमें भी धांधली चलने लगी है, इसमें भी डॉक्टर पैसे, टेस्ट वेस्ट सब नकली चल रहा है, फीस भी सब कुछ। पर क्या करें, रैंक के 0 आ रही है और कॉलेज गवर्नमेंट कम है, नीट पास कर रहे हैं, प्राइवेट में जाने की 1.5 करोड़ रुपये लगा के बनना है। यही डॉक्टर कहेंगे कि 1.5 करोड़ रुपये लगा के हम खर्च करके हम डॉक्टर बनने हैं और हम थोड़ी सी फीस लेना है, तो आप ये कर रहे हैं। अच्छा एक बात सोचिए, 1 करोड़ रुपये खर्च कर लिए, 1 करोड़ रुपये खर्च के किसान का बेटा तो कर नहीं सकता। ये तो आप भी जानते हैं, किसान का बेटा तो 1 करोड़ रुपये खर्च कर नहीं सकता। ज़मीन बेच देगा, उसके पास 50 बीघे ज़मीन, 50 बीघे ज़मीन अगर आप 5 लाख से भी लगा लें, 5 6 15 1.5 करोड़ होगी। एक बेटा तो है नहीं, उसके कई सारे बेटे होंगे, मगर 2 बेटे, एक लड़का, उनकी भी शादी भी वगैरह करनी होगी उससे, जिससे कि आपको काफ़ी जानकारी मिल जाएगी। और वीडियो को एंड तक देखना, ज़रूर शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे कि आपको ये पता चल जाएगा कि वीडियो के एंड तक अगर वो 1.5 करोड़ खर्च करके, अगर 50 बीघे ज़मीन वाला इंसान एक प्लॉट नहीं खरीद पाता ठीक से, और जबकि एक डॉक्टर 2-3 साल के अंदर ही 500 गज का प्लॉट खरीद के अपना हॉस्पिटल तैयार कर देता है और उसे लोन भी अफोर्डेबल हो जाता है। और किसान को लोन तक नहीं मिलता, वो क्रेडिट कार्ड अगर 50 बीघे उस पर ज़मीन है तो 5 लाख तक का बड़ी मुश्किल से होता है। तमाम फॉर्मेलिटी, उसमें रिश्वतखोरी ये चल जाता है। तो डॉक्टर को बस एक डिग्री देखी गई उसकी, और उसी के हिसाब से उसे लोन भी अप्रूव्ड हो जाता है, जिसे डॉक्टर आसानी से करते हैं। अगर आप बाहर से पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपको वीज़ा बनवाने की ज़रूरत पड़ती है, और उस वीज़े में आपको पता कितनी खर्च है। नंबर 1, आपको वीज़ा बनवाने के लिए काफ़ी फॉर्मेलिटी निभानी पड़ेगी। सबसे पहले जो टेस्ट है वो कौन कौन से कराने पड़ेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1 टेस्ट कराना पड़ेगा आइज टेस्ट, नंबर 1 आइज टेस्ट कराना पड़ेगा। दूसरा आपको बॉडी पूरा टेस्ट कराना पड़ेगा। तीसरा टेस्ट जो डॉक्टर करेगा, डॉक्टर काफ़ी बाजी अगर नहीं भी मिलता, उसे नहीं भी मिल पाते डॉक्टर, जिससे कि हमें काफ़ी टाइम हो जाता है। और जब डॉक्टर नहीं मिल पाते जिससे काफ़ी टाइम हो जाता है, और 4 से 5 घंटे 10-10 घंटे हमें वेट करना पड़ता है। अगर आप एक चीज़ से मत घबराइए कि जिसमें आपके शरीर पर टैटू बना हुआ है, उससे बिल्कुल मत घबराना, क्योंकि उससे एक टेस्ट हो जाता है, उससे आप जा सकते हैं। कभी आप घबराएं, मैं बता रहा हूँ, डॉक्टर किसी भी जगह, हाँ कहते हैं डॉक्टर भगवान का रूप है। जब भगवान ही भक्त को लूटने लगे, कहते हैं ना डॉक्टर ही भगवान का रूप है, जब भगवान ही भक्त को लूटने लगे
तो फिर वो भगवान का ही काम। डॉक्टर का काम है परीक्षा के। देखो डॉक्टर का रूल मैं बता रहा हूँ। डॉक्टर का रूल होता है बीमारी का पहचान करना। उसके बाद आता डॉक्टर फार्मासिस्ट। एक होता है डी फार्मा, बी फार्मा और एम फार्मा। इससे ऊपर होता है डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, जो फार्मेसी की अच्छी खासी नॉलेज होती है, जो डॉक्टर की बताई हुई जैसा हमें चलता। मान लीजिए डॉक्टर ने किसी चीज़ की दवाई की प्रयोग की पहचान की, जैसे मान लीजिए पहचान कर दी एलर्जी। एलर्जी कौन सी? फंगल इन्फेक्शन। अब फंगल इन्फेक्शन में है पूरे शरीर से, परेशान है वो, दाने हैं, दाद है, खुजली है। अब बात आती है डॉक्टर फार्मेसी की। डॉक्टर फार्मासिस्ट क्या करता है? जो डॉक्टर ने उस बीमारी का पहचान लिख दिया, जैसे कि इसे ये एंटी एलर्जिक मेडिसिन देनी है। अब डॉक्टर फार्मेसी क्या करेगा? उसको एंटी एलर्जिक दवाई लिखने देगा और उसके बाद वो पर्चा फार्मेसी की शॉप में चला जाएगा। अगर बड़ी लेवल पर है तो फार्मेसी शॉप हो गई, छोटे स्तर पर है वो मेडिकल स्टोर हो जाती है। मतलब कोई भी काम छोटा नहीं होता। अगर मान लीजिए कोई मिस्त्री है, वो छोटे लेवल पर काम कर रहा है, मिस्त्री है। अगर वही बड़े लेवल पे काम कर रहा है तो वही गैराज हो जाएगा या कंपनी होगी या कुछ भी हो जाता है जिससे महंगाई हो जाती। मतलब इसी चक्कर में आप दवाइयाँ महंगी हो जाती। तो डॉक्टर ने उसकी पहचान की, प्रिस्क्रिप्शन लिख दिया डिप्लोमा फार्मेसी को। उसके बाद फार्मेसिस्ट ने उस दवाइयों को सस्ते दामों पर देना, जो कि एक पर्ची को कम से कम दिन में एक बार में 3 बार पढ़ें। और ध्यान दें, अगर कोई आपको गलती लगती है तो चुपके से जाकर आप फार्मासिस्ट से ले सकते हैं। और ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए, जिससे कि आप सभी को आसानी से दवाइयाँ मिल जाएं और आप फार्मासिस्ट की रहते। और ध्यान दें कि आपने देखा होगा जो हॉस्पिटल में डॉक्टर होते हैं उनकी हैंड राइटिंग तो प्राइवेट डॉक्टर के मुकाबले वाह वाह वाह, यानी कि मतलब पेन रखा और ख़त्म। ना तो उनका ये पता चलता है कि RX किधर है, और ना ये पता चलता है टैबलेट कहाँ लिखी है, ना ये पता चलता कैप्सूल कहाँ है, ना ये पता चलता पाउडर कहाँ है। बस लिख रहे हैं। मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि हैंड राइटिंग बहुत मेन रखती है। और आज कुछ ही लोगों को हैंड राइटिंग के रूप में काफ़ी अच्छे मार्क्स भी मिले होंगे। मार्क्स नहीं, मार्क, मैं सॉरी मार्क्स बोल रहा हूँ, मार्क होते हैं, मिले होंगे, जिससे आपको काफ़ी अच्छी आसानी हो जाती है और दवाइयाँ काफ़ी सस्ती हो जाएंगी, जिससे आपको काफ़ी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप लोगों ने दवाइयाँ ज़रूर खरीदी होंगी, दवाइयाँ खरीदते भी हैं। हर घर में दवाइयों की ज़रूरत है। तो मैं आपको बता दूँ, जैनिक दवाइयाँ खरीदें और अपने पास कुछ दवाइयों को रख सकते हैं। जैसे कौन कौन सी दवाइयाँ मैं बताने जा रहा हूँ। जैसे आप पैरासीटामोल को रख सकते हैं कॉमन यूज में, कफ सिरप में ब्रोमोक्सिन, टार्बोटालिन, वासाफिन रख सकते हैं। बच्चों के लिए एक आता है सिरप नॉर्मली आइब्रूफेन पैरासीटामोल। बड़ों के लिए पैरासीटामोल टैबलेट है ही, मैंने अभी आपको बताई है, जिससे कि आपको आसानी से मिल जाएगी। और मिलने के बाद आप इस चक्कर में इस वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखें, शेयर करें, कमेंट करें। मैंने बताया था वीज़ा कैसे लगाया था। अगर हाँ आप बाहर से पढ़ के आते हैं तो यहाँ पर आपको मेडिकल एंट्रेंस ज़रूर देना पड़ता है। आप कौन कौन सी दवाइयाँ अगर मेडिकल स्टोर खोल कौन कौन सी दवाइयाँ रख सकते हैं, ये मैं सब बताऊँगा आपको। आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये मेडिकल के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगी, जिससे आपको बहुत लाभदायक मिलेगा। आप मेडिकल स्टोर खोल लेते हैं और अनसर्च दवाइयाँ भर देते हैं। कभी भी अनसर्च दवाई ना भरें, कुछ ही चुनिंदा दवाइयों के लिए करें। अच्छा, मैं कुछ दवाइयों के नाम ले रहा हूँ जिन्हें डॉक्टर नहीं लिखते और हम सब लेते हैं। जैसे कास्टरनेप, डर्मीफोर का मैंने बता ही दिया। दूसरा कैंडी फोर्स, इंट्राकोनाजोल कैप्सूल होते हैं। इन दवाइयों को आप लेकर खुद खा लेते हैं। एंटी फंगल में यूज होने वाली ये दवाइयाँ हैं, काफ़ी उपयोग में होती हैं। और गैस के लिए आप इसोप्रोप, पेंटाप्राजोल ये वगैरह ले सकते हैं। और दोस्तों हुई दवाइयों की बात, और सुनिए, जेनेरिक स्टोर कई कंपनियां खोल चुकी हैं। मैं उन कंपनियों के नाम बताने जा रहा हूँ जो कंपनियां जेनेरिक स्टोर खोल रही हैं। प्रधानमंत्री जन औषधि कंपनी सब जगह अपने स्टोर खोल रही है। जेनेरिक आधार खोल रही है, धवलिया भी खोल रही है। सिप्ला भी चाह रही थी कि जेनेरिक ब्रांच निकाले और अपने स्टोर खोले, जिससे कि डॉक्टर को अदर फीचर्स को, दवाइयों को कैटेगरी को ब्रांड दे देकर दवाइयाँ महंगी हो जाती है। जैसे कंपनी से बनी, फिर बड़े डिस्ट्रीब्यूटर से, फिर
छोटे डिस्ट्रीब्यूटर के बेस पर, फिर MR हो गया, डॉक्टर हो गया, सभी को ये कमीशन दे देकर आपकी दवाइयों को काफ़ी महंगे तक कर देते हैं, जिससे कि आपकी दवाइयाँ काफ़ी हद तक महंगी हो जाती हैं, जिससे कि आपकी दवाइयाँ महंगी होने के कारण ही आप दवाइयाँ नहीं खरीद पाते और गरीब लोग। और दूसरी बात ध्यान दें, हमारा देश सबसे ज़्यादा जैनिक हब है, जिससे जैनिक दवाइयाँ ही बनाई जाती हैं और हमें कुछ नहीं दी जाती, और हमें ये दवाइयाँ खरीदनी हैं जिससे कि काफ़ी आसान तरीक़ों पे मिल जाएं और यही दवाइयाँ हों। अगर मैंने अभी आपको बताया था कि आप किसी को मजदूर बुलाते हैं, वो 8 घंटे काम आपके हिसाब से करता है, जबकि डॉक्टर नहीं। डॉक्टर आएंगे 300 रुपये फीस लेंगे, अगर आपका ऊपर से इमरजेंसी में करें तो इमरजेंसी फीस डॉक्टर अलग लेते हैं, क्योंकि इतना खर्च नहीं आता। आपको बताएंगे AC कम रूम देंगे, ये देंगे 5-5 हज़ार रुपये आपका AC का रूम है, ये बताकर। बड़े से बड़े अस्पताल में ये ध्यान दें, बड़े से बड़े अस्पताल में ये ध्यान दें कि जैनिक दवाइयाँ चल रही हैं, ब्रांडेड दवाइयाँ नहीं चल रही। कुछ इंजेक्शन है, कैंसर का एक इंजेक्शन 10,000 रुपये में आता है, जो आपको जन औषधि केंद्र पर कुल मात्र 25-3 हज़ार रुपये में मिल जाएगा, जिससे आपकी दवाइयाँ काफ़ी अच्छी और सस्ती हो जाएंगी। यही कारण है जैनिक ही खरीदें, दवाइयाँ खरीदें और पहचान भी हो जाएगी। पहचान मैंने आपको बताई किस तरीके से आप DI साहब के पास जाकर अपनी दवाई की पहचान करवा सकते हैं और आप उनसे बिल लें। कुछ अस्पताल में ऐसा कर रहे हैं, आपको बिल नहीं देते, भेज देते, हमने दवाई लिखती नहीं कि हमने दे दी मेडिकल फार्मेसी, वो आपको दवाई ना आपको ये पता होता कि वो दवाई कितने में मिली है हमें और कितने में हम उसे खरीद सकते हैं, जिससे कि ये दवाइयाँ इतनी काफ़ी महंगी हो जाती हैं और हमें कुछ पता भी नहीं चलता और हम दवाइयाँ महंगी खरीदते रहते हैं। यही कारण है जिससे कि महंगी, क्योंकि एंटी एलर्जिक दवाई हो या एंटी फंगल हो या कैंसर की दवाइयाँ हों या ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ हों, शुगर की हों या फिर कफ की हों, काफ़ी सारी दवाइयाँ होती हैं जो काफ़ी महंगी तक हो जाती हैं और हर तरह से महंगी होने के बाद ये दवाई काफ़ी महंगी और सस्ती नहीं हो पाती और हम महंगी दवाइयाँ खरीदते रहते हैं। चलो बात करते हैं फार्मासिस्ट की। अच्छा, एक फार्मासिस्ट 2 साल मेहनत करता पढ़ाई करके, और पढ़ाई करने के बाद वो 3 महीने सरकारी अस्पताल में ट्रेनिंग में थे। उसे वहाँ तक ये नहीं सिखाया जाता कि ब्रांड नेम लिखा होना ज़रूरी है या जेनेरिक नाम, क्योंकि अब क्या आप सोचेंगे जेनेरिक नाम होता क्या। अगर पैरासीटामोल आप खरीद रहे हैं तो वो जेनेरिक नाम है, अगर आप क्रोसिन खरीद रहे हैं तो वो ब्रांड नेम होगा। ये पहचान होती है, बिना जेनेरिक नाम के ब्रांड नेम नहीं बनता। अच्छा, आपने देखा होगा आमिर खान का सत्यमेव जयते, जिसमें उन्होंने दवाइयों की जेनेरिक में डॉक्टर स्मिथ मित्रा ने बताया था कि जेनेरिक दवाइयाँ कितनी सस्ती और कितनी गुणवत्ता कितनी अच्छी होती हैं और कितनी आसानी से वो खरीदी जा सकती हैं, जिससे कि आपको दवाइयाँ उचित मूल्य पर मिल सकें, यानी कि उसके सही दाम में। अब डॉक्टर, मैंने बताया अभी, डॉक्टर एक फार्मेसिस्ट 2 साल पढ़ाई करता है। पढ़ाई करने के बाद उसके बाद पैसे नहीं बचते, मेडिकल कहाँ से खोलें। मेडिकल खोलने के लिए 2.5 से 3 लाख रुपए होने चाहिए। लाइसेंस बनवाने के लिए कागज़ मैं बताता हूँ, ड्रग लाइसेंस बनवाने के लिए कौन कौन से कागज़ होने चाहिए। नंबर 1, आपका ग्रीन बुक और रजिस्ट्रेशन नंबर होना अनिवार्य, यानी कि फार्मासिस्ट होना अनिवार्य। दूसरी बात, हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट, सनद वगैरह और आधार कार्ड, डबल ID होनी चाहिए। पैन कार्ड हो पैन कार्ड, नहीं आपका DL नंबर है तो DL नंबर, ये फार्मासिस्ट के लिए। दूसरी बात, फाइल बनाने के लिए आपको या तो एक उपयुक्त सही लोकेशन होनी चाहिए, उसमें आपको किराएनामा सबसे एक है, मालिक का किराएनामा, रजिस्टर्ड किराएनामा विद प्रूफ, जैसे कि बैनामा या नक्शा या काफ़ी हद तक कुछ भी चीज़ें होनी अनिवार्य होती हैं, जिससे कि वो कर सके सही। ये होनी चाहिए। नंबर को ग्रीन बुक के बाद नक्शा ग्रीन ये हो गया। उसके बाद होता है अपना रेफ्रिजरेटर, यानी कि फ्रिज होना अनिवार्य है। दूसरा, बिजली का बिल कनेक्शन 2 किलोवाट का होना अनिवार्य है। उसके बाद आप उसे जाकर CSC यानी साइबर कैफ़े पे ऑनलाइन करा सकते हैं या खुद भी हाथ से ऑनलाइन कर सकते हैं, डॉक्यूमेंटों को। और उसके बाद आपको बनवानी है, उससे पहले बनवानी होगी आपको DI साहब से जाएगा यूनिक ID, जिससे आपके
डॉक्यूमेंट एक जगह अटैच हो जाएंगे, बार बार आपको डॉक्यूमेंट लगाने की जरूरत नहीं पड़ने की, एक बार ऐड हो जाएंगे और आपकी यूनिक आईडी बनकर तैयार हो जाएगी, जिससे आप बार बार पूरे फार्म लेके चलेंगे, ये लगाओ वो लगाओ, उसकी डालती आपका पूरा ब्यौरा खुल जाएगा। अच्छा, उपयुक्त मेडिकल स्टोर खोलने के लिए आपको के लिए क्या क्या करना चाहिए, ये हो गई मेडिकल खोलने की आसान बात, और मैंने बता दी जेनेरिक दवाई कैसे खरीदेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम इस वीडियो में आपको कि किस तरीके से मेडिकल को भर सकते हैं। नंबर 1, हमें कौन कौन सी नॉर्मल यूज होने वाली दवाइयाँ। नंबर 1, हमें पैरासीटामोल तो रखनी है, आइब्रूफेन पैरासीटामोल रखनी है, मैं केमिकल नेम बताऊँगा दवाई की। या हमें लोपेरामाइड दस्तों के लिए आती है, या फिर पशुओं के लिए एल्बेंडाजोल आइवरमेक्टिसिन। और जी हमें ये सामान रखने हैं, मैं दिखाता हूँ। एक आप लीवर 52 रख सकते हैं, लीवर सिरप रख सकते हैं, ये सब आप रख सकते हैं, और जिससे कि आपको फिर देते। डॉक्टर क्या करते हैं, अब करते हैं डॉक्टर मेडिकल कैसे खोले, वो एक किराए का फार्मासिस्ट लेते हैं, जो किराए का फार्मासिस्ट मात्र उन्हें 50 से 60,000 रुपये पर सालाना मिल जाता है। इतना तो यार वो पढ़ाई में एक साल में से भी ज़्यादा खर्च कर देता है, क्योंकि अब वो पास होगा पढ़ाई करेगा, इतने ज़्यादा मिल जाता है, वो परेशान रहता है, और मजबूरी में उसे 50,000 और उसे 15-20 हज़ार, यानी कि 15-20 हज़ार की उसकी सैलरी, 50,000 रुपये वैसे, मतलब वो पूरे साल का 2-2.5 लाख का आदमी है। और जहाँ की डॉक्टर ही 15-20 दिन में 2.5 से 3 लाख रुपये कमा रहे, 300 रुपये फीस। अगर मान लीजिए 50 मरीज अगर आप डॉक्टर देख रहा है और 300 रुपये फीस है रोज की, 3 पंजे 15, अब जोड़ लीजिए कितने हो गए, 5 या 15। अब जोड़ के आप मुझे बताइए, कमेंट सेक्शन में लिखना नहीं बोले कि कितने हो गए। अभी मैं जोड़ कर आपको बता सकता हूँ, 1 सेकंड आप होल्ड कीजिए, मैं अभी आपको बता देता हूँ कितने हो गए, जिससे कि आप देख सकते हैं कि डॉक्टर की इनकम कितनी हो जाती है, और हम देखते रह जाते हैं। देखिए मैं अभी आपको जोड़ के बता देता हूँ। अगर डॉक्टर की 50 OPD है, 50 OPD न्यू, और 300 रुपये उसकी फ़ीस है। अभी बताता हूँ मैं आपको कैसे। 0 0 5 3 0 गुणा 0 0 5 3 15। ठीक है, अभी बताता हूँ। देखिए, यानी कि उसकी 15,000 रुपये फीस हो गई मरीज देखने की। अगर 2-4 इमरजेंसी हो रहा वो रही अलग, 15,000 एक दिन की, और 15 से 45, यानी कि 4.5 लाख रुपए डॉक्टर की एक महीने की देखने की फीस होगी। अब वो आप बात करते स्टाफ की, स्टाफ इतना बोता रखेंगे, ये दिखाएंगे, उनकी सैलरी इतनी नहीं होती जितना कि आपको दिखाया जाता है, बस कागजों में दिखाई जाती है। और सेल टैक्स चोरी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ऑपरेशन ये बताएंगे, वो बताएंगे। अच्छा चलो अब बात करते हैं हम मेडिकल खोलने के लिए हमें उपयुक्त कौन कौन से लिस्ट की जरूरत पड़ेगी। नंबर 1 मैं आपको बताता हूँ, सॉरी पेन मेरा नीचे गिर गया था, अभी बताते हैं आपको। नंबर 1 पैरासीटामोल होनी चाहिए, उपयुक्त दवाई पैरासीटामोल सबसे मेन एनाल्जेसिक कैटेगरी की है, पैरासीटामोल हो गई। नंबर 2 पर हो गई डाइक्लोफिनेक पैरासीटामोल पेन के लिए, या फिर उसे कहते हैं डाइक्लोविन के नाम पे, या फिट के नाम से भी इसे रख सकते हैं आप, जिससे दवाई सस्ती हो जाएगी। नंबर 4 हम बात करते हैं, फिट हो गई, कफ सिरप रख सकते हैं, जैसे कोरेक्स हो गया, फिर कुछ भी हो गया, आइब्रूफेन या आस्थाकाइन DX हो गया। नंबर 5 हो गया मॉक्सिकाइन CB 625 और 375, या मॉक्स 500 या 250 मॉक्स किट भी रख सकते हैं, मॉक्स सिरप भी रख सकते हैं। अब बात करते हैं लीवर के लिए। लीवर 52 चैन कंपनियों में लीवर DSR है, एक लिवोफिट DSR। नंबर 1 एक लिमोर के नाम से आता है, काफ़ी ब्रांचेज हैं, ये रखी जा सकती हैं, जिससे कि आप सस्ती दवाइयाँ मिल जाएंगी और आप खरीद सकती हैं। और डॉक्टर अगर मान लीजिए अगर आप 50,000 रुपये, फिर अगर एक फार्मेसी 2.5-3 लाख रुपये खर्च करके पड़ता है, 2 महीने ट्रेनिंग की बात आता है, तो उसके बाद पैसे नहीं बचते, इसलिए वो अपना लाइसेंस रजिस्ट्रेशन कहीं लगा देता है और 2-3 साल वेट करता है। अगर हाँ ये हो जाए कि फार्मासिस्ट ही कंपलसरी हो, होलसेल में भी ऐसा नहीं है, चल रहा है भाई, दग्गा मारी चल रही है, होलसेल में भी अगर ऐसा हो जाए कि फार्मासिस्ट ही बैठे, अब डॉक्टर ने दवाई लिख दी, डॉक्टर का विरोध भी नहीं कर सकता। अगर उनकी मेडिकल पे कोई उनका ही जाने वाला है वो तो दे देगा, कहेगा ये लो जी, ये डॉक्टर ने दवाई लिखी है और ये लो, ये डॉक्टर की लिखी हुई है, बढ़िया जेन्युइन दवाई है।
अगर वो दवाई किसी वजह से गलत है, किसी वजह से रिएक्शन है, तो वो वापसी करने में भी कतराएंगे और आपको अभद्र व्यवहार करते हैं। कई अस्पताल मैंने देखा है, अगर आपका नंबर लगा हुआ है, अगर आपका नंबर लगा हुआ है तो आपको वो सही दवाई नहीं देते, जिससे कि आपकी परेशानी बढ़ जाती है और जैसे ही वो आपकी महंगी दवाइयों का सामना करना पड़ता है, महंगी दवाइयों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि मैं बताता हूँ अब इसमें क्या कहते हैं कि महंगी दवाइयों की वो लिख देंगे, जो आएगा प्रिस्क्रिप्शन दे देंगे, जिससे महंगी दवाइयाँ हो जाएंगी और आप हम देखते रहेंगे। अगर फार्मासिस्ट होगा वो डॉक्टर से कंसल्ट कर देगा कि ये पेशेंट इस दवाई को अफोर्ड नहीं कर सकता और मैं अदर जेनिक दे देता हूँ। कई बार डॉक्टर जेनिक दवाइयाँ लिख देते हैं और जिससे वो महंगी की दाम पर उठानी पड़ती हैं, और यही है कि जेनिक दवाइयाँ खरीदने में फ़ायदा होता है और वही वजह है कि आप खरीदें, जिससे कि वो दवाइयाँ काफ़ी सस्ती हो और हद तक हो जाएंगी और ये परेशानी आपकी दूर हो सकती है। अब आप ऑनलाइन जो दवाई मंगाते हैं, मैंने बताया था पिछली वीडियो में, ऑनलाइन जो आप दवाई मंगाते हैं कि वो इसी वजह से आधार पर वो सस्ती हो जाती है। आप ऑनलाइन मेडिकल वाले से मंगा सकते हैं, उनसे कहना कि मैं जेनिक, वो 5% आपको महंगी लगाकर आपके घर पर पहुँचवा देगा। जैसे अगर आपको 200 रुपये की बैटरी 5% आप जोड़ सकते हैं, कितना बैठेगा, उसे 10 से 20 रुपये पर एक्स्ट्रा लगाकर अपना तेल का खर्चा निकाल कर आपके वहाँ पहुँचवा देगा। क्योंकि अब जेनिक दवाइयों की वजह से ही दवाइयाँ सारी सस्ती हो चुकी हैं, जिससे कि वो सस्ती दवाइयाँ आपके उपयोग में आने वाली बच जाएंगी और वही कारण है जिससे कि आप इतनी महंगी दवाइयाँ नहीं खरीद सकते। यही वजह है। मैंने अभी बताया था आपको कौन कौन सी दवाइयाँ आप खरीद कर मेडिकल की शॉप को भर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारी ब्रांचेज हैं। एंटी एलर्जिक दवाइयाँ आप रख सकते हैं, शुगर की आप रख सकते हैं, ब्लड प्रेशर की आप रख सकते हैं, और जी कफ सिरप मैं बता ही रहा हूँ। आप लेडीज़ के लिए हेम पुष्पा या M2 टोन, काफ़ी सिरप है। और सबसे ज़्यादा ध्यान रखिए, पैम्पर्स सबसे ज़्यादा बिकने वाला है, लेडीज़ पैड, इस पर कोई भी खुलकर बात नहीं करता, क्योंकि जबकि ये ज़रूरी है लेडीज़ में होने वाली परेशानी के लिए, ये सबसे अच्छी जेन्युइन है, जिससे कि आप इसे बेच सकते हैं। और काफ़ी अच्छी सैनिटरी नैपकिन्स आजकल मिल जाएंगे, जिससे आप बहुत सस्ते खरीद सकते हैं। थैंक यू। हेलो दोस्तों, मैं इस बात आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब आप पढ़ लेते हैं, सब कुछ लेते हैं, आप सोचते हैं पैसे कहाँ से लाएं, तो गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छी योजनाएं बना रखी हैं लोन के लिए। आप लोन लेकर भी अपने मेडिकल स्टोर को चला सकते हैं, जो फार्मासिस्ट के लिए उपदायी होगा और उपयोगी भी है। अब फार्मासिस्ट परेशान रहते हैं कि यार पैसे कहाँ से लाएं, क्या करें। मैं फार्मासिस्टों को बहुत ही अच्छा सुझाव देना चाहता हूँ, जिससे कि उनका काफ़ी अच्छा वीडियो बन जाए। नंबर 1, जब उनके पास पैसे नहीं थे, मैं कहना चाहता हूँ कि 10 फार्मासिस्ट मिले एक साथ। 10 फार्मासिस्ट अगर मिल जाए, एक के नाम से अपने डॉक्यूमेंट लगाकर, सभी एक के नाम से एक रजिस्ट्रेशन यानी कि एक लाइसेंस बनवा ले, होलसेल और रिटेल, ये बन जाता है आसानी से। जिससे कि आप कई लोग ऐसे कर रहे हैं कि अपने नाम से होलसेल बिजनेस भी कर रहे हैं और उन्होंने फ्रेंचाइज लेकर अपने नाम से कंपनियों से प्रोडक्ट भी बनवा रहे हैं, जिससे कि इसमें दवाइयों की डिमांड ज़्यादा बढ़ गई है और दवाइयाँ महंगी हो चुकी, और जिससे कि वो जेन्युइन फ्रेंचाइज ले रहे हैं और दवाइयाँ बेच रहे हैं, जिससे कि आप ले सकते। काफ़ी कंपनियां हैं, हम बड़े परेशान हैं कि दवाई, अब आप रैपर लेते हैं, चल रहे हैं, घूम रहे हैं। मान लीजिए मैंने बात करी HR कंपनी की, अब HR कंपनी की बात हम कर रहे हैं, जिससे HR कंपनी की दवाई ली, हमने ली और चल रहे हैं, घूम रहे हैं इधर उधर। भैया पता है ली थी हमने अमरोहा से, ढूंढ रहे हैं हम गजोला में, वो गजोला में है नहीं, तो हमें अमरोहा तो जाना पड़ेगा। मतलब दवाई वो 50 रुपये की है, वो तेल हम 150 रुपये का फूकेंगे, या किसी से कहेंगे कोई जा रहा होगा कि दवाई ला देना भाई। इसी चीज़ से बचने के लिए आप सिर्फ केमिकल नाम से ही दवाई खरीदें, जो मैंने आपको पहले भी बताया, जेनिक नाम, जैसे क्रोसिन ना खरीद कर आप पैरासीटामोल खरीदें। क्रोसिन एडवांस लें या कुछ भी लें, उसी के अंदर ये सब होता है, जिससे कि आप परेशानी महसूस करते हैं। आप मेडिकल स्टोर खोलने से पहले ध्यान रहे, जो मैंने डॉक्यूमेंट बनाए उन डॉक्यूमेंटों का विशेष ध्यान रखें। और हाँ, मेडिकल लाइसेंस बनने के बाद आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। नंबर 1,
जिस स्टोर से भी या होलसेल से भी आप दवाई लें, उससे पहले कहना कि आपको जो मेडिसिन एक्सपायर होगी, जो भी मेडिसिन एक्सपायर हो जाती नहीं बिक पाई, या फिर उतनी खरीदें जितनी आप बेच सकें। पहले कहें कि जो मेडिसिन एक्सपायर होगी आप उसे रिफ़ंड ज़रूर लेंगे, कि रिफ़ंड यानी कि एक्सचेंज करेंगे। बहुत से होलसेलर उसे एक्सचेंज नहीं करते, आज कर देंगे, कल कर देंगे, ले आएगा, बंदा आ जाएगा, ये करते रहते हैं, एक्सचेंज करें। दूसरा, अपने मेडिकल स्टोर पर एक खाना ऐसा बनाएं, उस पर लिख दें एक्सपायर मेडिसिन नोट फॉर सेल। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। ये छोटी छोटी बातें अगर किसी वजह से रिहाइशर या और टीम निरीक्षण के लिए आएगी, आप पर ये खामियां भाई, आपका लाइसेंस निरस्त भी हो सकता। पहली बार में तो निरस्त नहीं होगा, आपको नोटिस दिए, आपको बहुत सारे जवाब देने पड़ जाएंगे, मीडिया आ जाएगी। इन चीज़ों से बचना है। तीसरी बात, आपको बिल बुक ज़रूर बनवानी है, बिल बुक बनवाएं, क्योंकि बिल बुक होना अनिवार्य है। और तीसरी बात, मोहर मेडिकल के नाम की, जो भी आप, जैसे मैंने मेडिकल खोल रखा बादल मेडिकल के स्टोर के नाम से, तो बादल मेडिकल स्टोर किस जगह पे है, रामनगर तिराया, और कौन सी जगह है, उस पर पिन कोड और मेरा नाम होना अनिवार्य है। इस तरीके से आप बनवा सकते हैं मोहर, और इसी से आप काम कर सकते हैं, जिससे कि आपका काफ़ी नुकसान होने से बच जाएगा। और जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि इसी कारण से आप दवाइयाँ खरीद सकते हैं। अभी मेरे पास आए थे एक व्यक्ति, वो कह रहे थे भाई मुझे ब्रांडेड नहीं, जेनिक दवाई ज़्यादा असर करती है। लोग कहते हैं यार इमरजेंट नहीं होता, मैं मानता हूँ इमरजेंट अच्छा खासा होता है। अब वो मुझसे जेनिक दवाई मांग कर ले गए, बताइए अब मैं क्या कहता हूँ, तो ब्रांडेड दूँ? ऐसा नहीं होता। जेनिक दवाइयों की कीमत नहीं बढ़ी, और जैविक की खरीदारी में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और बहुत अच्छी दाम पर बिक रही हैं। आप, कई कंपनियां हो चुकी हैं, बहुत सारी कंपनियां, आप किसी भी 3-4 कंपनियों को पकड़ जेनिक स्टोर चला सकते हैं। हाँ, मैं फार्मासिस्टों के में बता रहा था कि वो 10 फार्मासिस्ट एक साथ जुड़ जाए, 10 फार्मासिस्ट एक साथ जुड़ने के बाद वो एक साथ काम कर सकते हैं, किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट बनवा सकते हैं, सेल कर सकते हैं, और वो अलग ही अलग इस तरीके से वो 3-4 साल के अंदर कम से कम 15 से 20 अभी वो खोल देंगे। ना ही किसी कंपनी का प्रचार करना पड़ेगा, ना ही कुछ, अपने प्रोफेशन से भी जुड़े रहेंगे और उन काम भी करते रहेंगे। यही उनकी वजह से काम होता रहेगा और अच्छी खासी वीडियो आती रहेगी। और क्या करें, आप कहीं मेडिकल, सबसे बड़ी बात आती है सेक्सुअली की। हम सेक्सुअली में बड़े पीछे हैं, अगर सेक्सुअल तो हमें पूछते हैं। अच्छा, एक बात करते हैं हीमोफीलिया। हीमोफीलिया रोग होता कैसे, चलो हीमोफीलिया के बारे में पढ़ते हैं। हीमोफीलिया और एड्स के बारे में। हीमोफीलिया एक ऐसा रोग है कि अगर किसी इंसान को कट लग जाए तो उसका रक्त बहने के बिना रुकता नहीं, बहे बिना रुकता नहीं, चाहे वो कितनी पट्टी बना लो, मतलब उसका ही थक्का, यानी कि स्कंदन नहीं होता। उसके अंदर जो उपयुक्त पाई जाने वाली विटामिन की कमी है वो है विटामिन के। अगर हम विटामिन के की पूर्ति कर दें तो स्कंदन की संभावना ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि रोज दिन का थक्का जम जाएगा। अब वो कैसे होता, अगर किसी एक को है, अगर किसी एक को है वो हीमोफीलिया है, तो उनके पीढ़ी दर पीढ़ी होता चला जाएगा। वो, उसको रोका कैसे जाए, उसकी पहचान कैसे है। अगर मान लीजिए, मैं अभी आपको प्रूफ साइट बताता हूँ कि उसको रोका कैसे जाए। एक सेकंड होल्ड कीजिए आप, अभी मैं आपको बताता हूँ कि हीमोफीलिया में आता है एच। हीमोफीलिया होता है एच। अगर मान लीजिए किसी के बेटे को, किसी मान लीजिए एक नाम लीजिए मैंने, नकुल। अगर नकुल को हीमोफीलिया है, अब उसकी वाइफ को नहीं है, तो हम मेल्स में पाए जाते हैं XY गुणसूत्र और फीमेल में पाए जाते हैं XX। अगर नकुल को हीमोफीलिया है, अगर मेल्स के का X मिलता है तो फीमेल का YX भी मिलता है, तो वो XX यानी कि लड़की हो जाएगी। लड़की होती है वाहक, उस बीमारी का वाहक हो जाएगी। वाहक होने के बाद वो इसी तरीके से पीढ़ी दर पीढ़ी फैलता रहेगा। एड्स में भी यही है। एड्स कैसे होता है, एड्स जो होता है वो अगर किसी पुरुष को है एड्स, तो वो
सेक्स करने के बाद स्त्री में चला जाता है, अगर स्त्री में चला जाए, जो बच्चा उसका पैदा हो उसे भी एड्स होगा। अगर हमें नहीं पता इस आदमी को एड्स है या तो डॉक्टर की सुई के द्वारा एड्स हो जाएगा। सुई के द्वारा कैसे? अगर एड्स वाले की नीडल अगर डॉक्टर ने किसी पेशेंट को लगा दी तो वह एड्स उसमें फैल जाएगा। इसी का अगर आपको पता चल जाए कि हमें एड्स है तो हम सेक्स और किसी से मिलना जुलना या किसी को झूठा या किसी को अपना कुछ भी खिला पिला नहीं सकते। उसी चीज़ से ये रोकथाम हो सकती है। और इसकी पहचान क्या है? मेल्स में जो पेनिस होता है उसके अगले भाग में जलन होने लगती है, 10 से 12 बार रीढ़ में की हड्डी में दर्द होता है और काफ़ी परेशानी का सामना उठाना पड़ता है, जिससे कि ये बीमारी ज़्यादा घातक हो जाती है। और यही वजह है कि इस बीमारी से बचने के लिए आपको यही करना होगा। अब एक होता है वर्णहीनता। वर्णहीनता मतलब कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस में भी ऐसा ही होता है। कलर ब्लाइंडनेस जो है जिसमें कि पेशेंट कलर की पहचान नहीं कर पाता, लाल और हरे, मतलब अगर सिग्नल उसे दिखाया जाए तो वो लाल और हरे कलर की पहचान नहीं कर सकता। ना ही वो किसी का गवाह बन सकता है, ना ही कोर्ट में कोई गवाही दे सकता है, ना ही वो ड्राइवर, ना ही कोई चित्रकार, कुछ नहीं कर सकता। वो केवल सादा जीवन जी सकता है अगर उसे कलर की पहचान नहीं। ना ही वो पुलिस या किसी एम्पायर वैम्पायर कुछ नहीं बन सकता। वो एक सादा जीवन जी सकता है, एक किसान की तरह या किसी मजदूर की तरह जीवन जिएगा, जिससे वो काफ़ी फैल जाएगा। और यही वजह है कि उससे बचने के लिए जैनिक दवाइयाँ प्रोवाइड की गई हैं। जैनिक दवाइयाँ काफ़ी आसान होती हैं, काफ़ी सस्ती भी होती हैं। तो वो नहीं, बस उसकी पहचान उसकी डॉक्टर के द्वारा जांच की जाए और उसका कोशिश की जाए इलाज। हेलो दोस्तों, मैं आपको अभी बता रहा था कि वर्णहीनता के बारे में। वर्णहीनता जो है यही इसी तरीके से होता है। अब बात करते हैं हम शिखंडी सब, इन्हें हम बड़ा बुरा कहते हैं। ये कैसे बनते हैं? इनमें सेक्स गुणसूत्र नहीं पाया जाता, जिससे कि हम इन्हें बड़ा बुरा कहते रहते हैं। और ये हमें कुछ भी नहीं कहते और हमारे घर दुआ देने चले आते हैं। और क्या करें बेचारे, इनका यही है। इसी चक्कर में इन बीमारियों की पहचान हो जाती है। एक होता है डाउन सिंड्रोम, जिसमें इंसान, एक होता है फील पाँव के बारे में किसी ने सुना, जिसे हम कहते हैं हाथी पाँव। फील पाँव एक ऐसी बीमारी है जिससे कि इंसान के पाँव सूज जाते हैं और टांगें बहुत लंबी लंबी हो जाती हैं। उसे चलने में बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये एक ऐसी बीमारी है जो अभी तक लाइलाज बनी हुई है। डॉक्टर इस पर काफ़ी यानी कि DRDO काफ़ी रिसर्च कर रहा है, जिससे कि आपकी दवाइयों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी मिल जाए, जिससे वो परेशान ना हो सकें। और यही वजह है कि दवाइयाँ इतनी महंगी होती जा रही हैं। दवाइयों को सस्ती करने के लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता। आप अपने आप को जैनिक नाम से खरीदना शुरू कर दीजिए, आज से ही दवाइयाँ सस्ती हो जाएंगी, जिससे कि यह पता चल सके कि दवाइयाँ काफ़ी सस्ती हैं। और बात करते हैं हम मेडिकल स्टोर कैसे खोलें। मेडिकल स्टोर खोलने के लिए मैंने पहले भी बताया D फार्म का होना ज़रूरी है। और हाँ, मेडिकल हो जाए, अपने लाइसेंस की एक कॉपी को मेडिकल पर चिपका कर रखें, यानी कि चस्पा लगा कर रखें, जिससे कि कोई भी आए अधिकारी देखे हाँ कि इस पर ड्रग लाइसेंस है और ये ड्रग बेच सकता है। इसमें अगर आपको फूड का कुछ प्रोडक्ट बेचना है तो आप फूड का भी लाइसेंस बनवा सकते हैं, वो भी आपका बन जाएगा। ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा, वही डॉक्यूमेंट आपकी ऑनलाइन हो जाएगी और अब 1-2 दिन के अंदर बन जाएगा। अब आजकल तो भैया CSC वाले काफ़ी पैसा कमा रहे हैं, बहुत अच्छा, और काम भी अच्छा कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओबेसिटी, अब मैं बताऊँ आपको कि हमें क्या करना चाहिए। सबसे अच्छा पैसा कहाँ कमाया जाता है? पशुपालन विभाग में काफ़ी अच्छा पैसा है। मेडिकल को लोन लेकर आप खोल सकते हैं और चला भी सकते हैं, जिससे कोई दिक्कत नहीं होगी और कोई परेशानी नहीं होगी। क्या करें, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, रोजी रोटी करनी है। अगर आप शुगर की कोई दवाई लेते हैं तो इतनी महंगी, इतनी सस्ती कैसे हो जाएगी, जिससे कि आपको काफ़ी आसानी से खरीद सकते हैं। अब मैं बताने जा रहा हूँ कि आप इतनी परेशानी ना उठाएं, जिससे कि आपको दवाइयाँ ज़्यादा महंगी ना हो पाए। और यही वजह है कि दवाइयाँ काफ़ी सस्ती हो जाएंगी, और यही वजह है कि काफ़ी सस्ती दवाइयाँ हो जाएंगी। कि अगर मैं भी कहीं से अगर मेडिकल, हाँ ये बात ज़रूर तय रखना
कि जहाँ से भी आप मेडिकल से दवाई खरीदें, होलसेल से, रिटेल वाले, उस मेडिकल पर उसका बैच नंबर, उसकी एक्सपायरिंग, मैन्युफैक्चरिंग सब ध्यान से रखें और पेशेंट को भी दें मैन्युफैक्चरिंग और बैच नंबर और एक्सपायरिंग डेट देख कर ही दें, जिससे कि बीमारी में कोई दिक्कत ना आ सके। और यही वजह है कि दवाइयाँ ज़्यादा महंगी नहीं होती। चलो ठीक है। हेलो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि अब जो है जेनरिक दवाइयों के लिए भी डॉक्टरों ने लिखना शुरू कर दिया है, जिससे कि आप जेनरिक दवाइयाँ ले सकते हैं और काफ़ी सस्ती दवाइयाँ भी मिल जाएंगी आपको, जिससे कि आपको परेशानी ना उठानी पड़े। यही वजह है कि यही बात है कि सस्ती दवाइयों को खरीदने के बाद भी आप महंगी दवाइयाँ नहीं खरीद सकते और इसी प्रकार से आप दवाइयाँ लेते रहें और यूज़ करते रहें। मैं चाहूँगा कि आप कम से कम दवाइयों को यूज़ करें, क्योंकि दवाइयों का यूज़ कम करेंगे, मैं हर वीडियो में आपको बताऊँगा, जैसे शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, टाइफाइड, मलेरिया, इन आदि दवाइयों की दवाई बनाऊँगा। अब एक वीडियो में आपको बना कर दूँगा कि बांझ, जैसे गाय भैंस बांझ रहती हैं, वो ब्याह नहीं सकती, उनके लिए एक नई तकनीकी आई है, उस चीज़ से हम इस्तेमाल करके गाय से दूध निकलवा सकते हैं और वो कटने से भी बढ़ जाएगी, कसाई को बेचने से भी बच जाएगी और हम मेडिकल स्टोरों पर काफ़ी अच्छे से अर्निंग कर सकते हैं। मेडिकल स्टोर काफ़ी अच्छे से काम कर रहे हैं, जिससे कि अच्छी वीडियो और बढ़िया काम हो सकता है। और यही वजह है कि दवाइयाँ काफ़ी सस्ती हो गई हैं। ये बस प्यार से हम बात कर सकते हैं। थैंक यू। हेलो दोस्तों, अब मैं बता रहा हूँ कि आप मेडिकल से सस्ती दवाइयाँ ही खरीदें, महंगी दवाइयाँ ना खरीदें। जैसे कि मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, एक सिरप आता है डेक्सोरेंज के नाम से और उसे आप खरीद सकते हैं। डेक्साफिट के नाम से मिल जाएगा, आर्बिटोन के नाम से भी मिल जाएगा, किसी अन्य नाम से भी मिल जाएगा। अब मैं बात कर रहा हूँ, अब सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है सांस लेने में लोगों को, उसमें आप डेरिफाइलिन भी ले सकते हैं, एसी ब्रोफाइलिन मोन्टेल्यूकास्ट के साथ भी ले सकते हैं और उसमें कफ सिरप मोक्स भी ले सकते हैं, जिससे कि आपको ये कोई दिक्कत ना आए और जिससे कि आप ये काम करते रहें और हम जो है इस काम में बरकरार बने रहेंगे। और जिससे के लिए आपको बता दें कि मुझे कितनी कठिनाई हो रही वीडियो बनाने में, काफ़ी लंबी वीडियो हो चुकी है ये और आपको कुछ सेफ ला कर रहूँगा, क्योंकि ऐसे में अगर आपको वीडियो में बनाता रहूँगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, जिससे कि आपको ये दवाई ख़रीदनी पड़ेगी सस्ते दवाओं में और यही बना रहेगा, जिससे कि सभी को निरंतर प्रयास में लगा रहूँगा। मैं निरंतर वीडियो आपको देता रहूँगा। हो सकता है कि इस वीडियो के बाद मेरे चैनल भी ब्लॉक कर दिया जाए या फिर डॉक्टर मेरे पर क्लेम भी कर दें, क्योंकि मैंने कोई गलत बात तो कही नहीं। जो डॉक्टर कर रहे हैं आजकल वही चल रहा है और वही मैंने किया है और वही मैं बता रहा हूँ, जिससे कि डॉक्टरों को पता चल सके कि ऐसे करने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी। और यही वजह है कि यही कारण है कि हमें ऐसा करने में कोई दिक्कत नहीं है, जिससे कि ये प्रेम बहुत दिक्कत है कि और ये प्रेम भाव। अब जैसे मैं दिखाता हूँ आपको कि आप सिप्रोहेप्टाडीन एक सिरप होता है ट्राइकोलिन के साथ, जो भूख के काम में आता है और इसकी टैबलेट भी आती है। बहुत से लोग कहते हैं यार ये डॉक्टर ने ये लिखा, हम ये क्यों लेकर जाएं। भाई साहब, केमिकल पे ध्यान दो, ब्रांड पे अगर ध्यान देने लगे ना तो बर्बाद हो जाओगे। इंश्योरेंस भी कम पड़ जाएगा, हेल्थ इंश्योरेंस भी, जिससे कि आपको इसमें दिक्कत आ जाएगी। और जब मैं आपको बताता हूँ, और मैंने आपको अपने मेडिकल का वो भी दिखा दिया है, ये मेरा मेडिकल स्टोर है, काफ़ी ज़्यादा भरा हुआ नहीं है, जिससे कि आपको देख सकते हैं दवाइयाँ कम, क्योंकि यार डॉक्टरों के पास ये कम, मुझे सेल्फ प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ती है, क्योंकि जहाँ पर फार्मासिस्ट का मेडिकल खुला हुआ होता है वहाँ पर डॉक्टर कम प्रिस्क्रिप्शन करते हैं और उन्हीं पर वो भेजते रहते हैं, जिससे कि मेडिकल काफ़ी कठिनाइयों में गुजरता है, जिससे यह हो सकता है कि कोई दिक्कत ना आए। हम अभी आपको बताने जा रहे हैं जिससे कि प्रॉब्लम ना हो पाए कि मेडिकल जैसे आपको पेट कम करने या खून रक्त साफ करने के लिए एक आता है अर्जुना रिस्ट, जो डाबर वालों का है। अगर आप जेनिक में लेना वो अगर एथिकल में आप लेंगे डाबर वालों को 150, अगर किसी और कंपनी लेंगे जैसे पतंजलि का लेना चाहेंगे वो 120 से 110 रुपये में 450 ml मिल जाएगा, जिससे कि आपको काफ़ी सस्ता हो जाएगा। यही वजह है कि ये परेशानी दिक्कत ना हो पाए और जिससे कि आपको परेशानी में ना पड़ना पड़ेगा। दवाइयाँ इतनी आसानी से सस्ती हो जाएंगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा, क्या कहते हैं कि इससे प्रॉब्लम ना होए। यही वजह है कि आप निरंतर प्रयास करते रहें और मेडिकल वाले आपको जेनरिक दवाई, वो तो खुश होते हैं मेडिकल वाले जेनरिक दवाई देने में,
क्योंकि फार्मासिस्ट को भी काफ़ी फ़ायदा होता है जैनिक दवाई देने में, जिससे कि आपकी प्रॉब्लम दूर खत्म हो जाती है और यही आप लोग भी इतनी दिक्कत नहीं कर पाते, जिससे कि आप मेडिकल पे ये दवाइयाँ खरीद सकें। दवाइयों के लिए आपको रैपर लेकर घूमना पड़ता। अब मेडिकल स्टोरों पर भी होम डिलीवरी शुरू हो चुकी है, उनकी वेबसाइटें बन चुकी हैं। आप अपनी महीना भर की दवाई, शुगर, बीपी, सांस की प्रॉब्लम के लिए अस्थमा पंप यूज करते हैं, ये सब के लिए आपको आसानी से उनके घर पे पहुंचा दिए जाएंगे। आपको बार बार मेडिकल पे, जैसे लॉकडाउन में होता, आपने लॉकडाउन में देखा होगा कि डॉक्टरों ने किस तरह के कैसे काम किया, अच्छे काम किए, और मेडिकल वालों ने भी काफ़ी देखी जा। आपने सोचा होगा कि दोनों सबसे ज़्यादा बिकने वाली दवाई, यानी कि उसने ही 3 महीने के अंदर 700 से 800 करोड़ का प्रॉफिट कमा लिया और कंपनियाँ नहीं कर पाई। ये आपकी सोच है, सिर्फ आपकी बस में बचा होता है डोलो डोलो डोलो। केवल डोलो पर ध्यान मत दीजिए, आप ध्यान दीजिए कि कौन सी दवाई आपको सस्ते दामों पर खरीदनी है। अगर डोलो खरीदेंगे, वो आपको मान लीजिए 10 रुपये में 10 गोली पड़ रही है, तो जैनिक में वो 5 रुपये में आपको 10 गोली मिल जाएंगी। जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, अभी ये एसिलोफिनेक पैरासीटामोल टैबलेट है मेरे पास, ये जैनिक में है, ये 10 रुपये में मैं आप सभी को दे रहा हूँ। अगर ये लेस एसपी के नाम से या जी फिलाम के नाम से इसे मैं बेचना शुरू करूँ, ये 50 से 60 रुपये में बिक जाएगी और दवाई काफ़ी महंगी हो जाएगी, जिससे कि आपको ख़रीदने में काफ़ी दिक्कत आएगी और आप परेशानी से उभर नहीं पाएंगे। यही वजह है कि आप इससे परेशानियों में पड़े हुए हैं कि आप दवाइयों को सस्ती को ख़रीद नहीं पा रहे हैं। कि सस्ती दवाइयों की पहचान मैंने आपको बताई कि आप ड्रग इंस्पेक्टर साहब के द्वारा आप इन्हें पहुँचा सकते हैं, क्योंकि ये वजह है कि मधुसूदन, मैं आपको बताने जा रहा हूँ, लेडीज़ हम सब सेक्स के लिए बांटते हैं। कंडोम मांगते हैं, वो बहुत शर्माते हैं। अगर टीवी पर अगर ऐड चल रही हो कंडोम की, तो मम्मी पापा हमें ऐसे घूरेंगे जैसे कि हमने कुछ कछुआ मार दिया हो या उनका कुछ चुरा के खा लिया हो। अरे भाई, ऐड है, जब भी तो बच्चों को पता चलेगा, तभी सबको पता चलेगा कि गवर्नमेंट इन पर इतना खर्चा कर रही है। अभी पीछे एक मूवी आई थी जिसका नाम था हेलमेट, सभी ने देखी, सब ने हेडफोन लगा के देखी, सब कुछ देखा, फिर भी आपने उसका प्रचार किया, सब ने देखी, ना लड़के ने छोड़ी ना लड़की ने किसी ने। और वो पिक्चर में दिखाया गया कि किस तरीके से लोग हिचकिचाते हैं कंडोम को लेने के लिए। उसे हेलमेट नाम इसीलिए दिया गया कि हेलमेट पहन के बेचो। और मेडिकल स्टोर पर सबको खुले पता है कि हम इसी चीज़ से बने हैं। हमें बनते कैसे हैं, हमारा जन्म कैसे हुआ? हमारे सबसे पहले एक सेल कोशिका जिसका अमीबा का जन्म हुआ, जिससे कि हमें अमीबा के बने एक कोशिका जीव था जिसकी कोई आकृति नहीं थी। अगर एक बायोलॉजी में कहावत है ओमनिस सेलुला ई सेलुला, क्या मतलब है ओमनिस सेलुला ई सेलुला? इसका मतलब है एक कोशिका से पूर्ववर्ती कोशिका से मिलकर बने, यानी कि कोई पुरानी सेल जो बनेगी, जो नई सेल बनेगी पुरानी कोशिका से मिलकर ही बनेगी, तभी वह आपका काम कर पाएगी, जिससे कि आपका काफ़ी सफ़र हो सके। और यही वजह है कि आप खरीद सकें। दवाइयाँ स्कंदन के लिए आती है ट्रेनेजिन मैफेनिक एसिड के नाम से, और जो दांत के लिए, दांत दाढ़ों के लिए आप यूज करते हैं, दांत चीस रही है तो उसमें आप करते हैं एसिलोफिनेक पैरासीटामोल सेरिसोपेप्टिडीज के नाम से। और आप, मैं भी दिखाना चाहता हूँ, गैस के लिए आप पेंटाप्राजोल यूज़ करते हैं या एसिलो वगैरह यूज करते हैं। और खून साफ, एलर्जी में, एलर्जी की दवाइयाँ बहुत खाते हैं, उससे लीवर भी डैमेज हो जाता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ अब उसके साथ लीवर का सिरप का इस्तेमाल ज़्यादा करें और रक्त श्योर का भी इस्तेमाल ज़्यादा करें, जिससे कि आपको परेशानी ना हो और जहाँ भी काफ़ी हद तक आप दिक्कत ना आए, जिससे भी आपकी परेशानी ना पड़े। और यही परेशानियों को आपको दूर करने से बचा रहेगा, और जिससे कि आप यही कर सकते हैं। यही वजह है कि सस्ती दवाइयाँ, गला भी सूखने लगा, थोड़ा पानी मंगवाते हैं, पानी पीने के बाद आपको फिर करेंगे थोड़ी चाय भी पी लेंगे, जिससे कि आप काम ना हो सके। और ये वीडियो बनाने का पर्पज़ यही है, किसी डॉक्टर को कोई ठेस नहीं पहुंचानी, किसी मेडिकल वाले कोई ठेस नहीं पहुंचानी, हमारा काम केवल सही चीज़ है। अभी एक लेडीज़ का अस्पताल में ऑपरेशन हुआ था, डिलीवरी हुई थी, तो उसका ऑपरेशन पक गया। मतलब एक निडिल आती है टाँके भरने के लिए, मैं उसका नाम भूल जाऊँगा, अगली वीडियो में आपको नाम भी बता दूँगा, थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा, कि वो निडिल उन्होंने 500 रुपये की थी, जो उसकी कीमत मात्र 50 रुपये है, और टाँके भरने की फ़ीस अलग से ली। मतलब दिखा रहे हैं कि हम कुछ नहीं कर रहे। एक इंजेक्शन मैंने बताया था अभी, पिप्रोनिटैक्सोबैक्टम, जो एल्केम एरिस्टो का 275, 120 रुपये, 30 रुपये में मिल जाता है होलसेल रेट पर, और वो इतनी महंगा दे रहे हैं। आप जैनिक दवाइयाँ
और वो जेनरिक दवाइयाँ इसलिए बेच रहे हैं क्योंकि आसानी से हर जगह मिल नहीं जाती और उनके कॉन्टैक्ट निरंतर बने रहते हैं, जिससे कि आपको महंगी दवाई खरीदनी पड़ती है। काफ़ी सारी कंपनियां हैं, स्मार्ट है, ब्रैंडबैक्स है, ये सब जेनरिक दवाइयाँ बनाती हैं प्लीज़, और ये सभी को कोई दिक्कत नहीं आती और इसी वजह से ये दवाइयाँ सस्ती हो जाती हैं। यही प्रॉब्लम है कि ये प्लस में पॉइंट हो जाती हैं। डॉक्टर हमारे शरीर के साथ खिलवाड़ करते हैं। तनक में अभी डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने एक वीडियो बनाई थी मेडिकल स्टोर पे, तो डॉक्टर ने 50 करोड़ का क्लेम किया और अक्षय कुमार पे 60 करोड़ का। बताइए कह रहे क्लेम करना है। अगर एक इंसान सच बोल रहा है तो उस पर क्लेम करो, कोर्ट से उसे हटवा दो। अरे भाई तुम ही कमाओगे। मैंने अभी पीछे वीडियो में बताया था आपको कि एक किसान ऐसा हॉस्पिटल एक प्लॉट नहीं बना पाता ऐसा घर जैसा कि ये डॉक्टर बना देता है। 3 साल प्रैक्टिस करेगा और चौथे साल पता चला उसने अपना हॉस्पिटल बना दिया और एक किसान का बेटा यही देखता रह गया। अब किसान का बेटा कहाँ से बढ़े, कैसे करे, ये इस बात की नहीं परवाह नहीं है। बस इमरजेंसी अगर आप जा रहे हैं 500 रुपये आपसे फीस भी ले लेंगे और आपको कैड़ा करके काटेंगे। मतलब आम आदमी दवाई नहीं खरीद सकता जो 300-400 रुपये रोज से कमा रहा है। इतनी महंगाई में ये लोग आपको काटते चले जा रहे हैं, जिससे कि आपकी वीडियो में काफ़ी आप लोगों का सपोर्ट रहे। मैं चाहता हूँ आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखें, काफ़ी लंबी वीडियो है। शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें, जिससे कि ये वीडियो सभी तक पहुँच जाए और सबको ये पता चल जाए कि हमें जेनरिक दवाई कैसे खरीदें। मैं जेनरिक दवाई में एक बार और बता रहा हूँ, अगर आप कोई भी दवाई खरीदें, जैसे आपने टाइफाइड की दवाई खरीदी जिसमें डॉक्टर ने लिखा गुड सेफ, उसमें होता है सेफोडेक्सिन, सिफोरेक्सिन, और आप जेनिक से खरीद सकते हैं। ये काफ़ी सस्ती दवाई आपको सस्ते दामों में मिल जाएगी, जिससे कि आप कुछ खरीदने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और यही वजह है कि आप सस्ती दवाई खरीद सकते हैं और इनमें प्रॉब्लम नहीं होगी और ये प्रॉब्लम नहीं हो सकती, जिससे कि आप खरीद सकते हैं और दवाइयाँ सस्ती हो जाएंगी। आप ही के हाथों में है। आप डॉक्टर से कहें कि हमें जेनिक दवाई दें, हम जेनिक दवाई अफोर्डेबल खरीद सकते हैं, महंगी दवाई हम नहीं खरीद सकते। हमें इतनी परेशानी नहीं होनी चाहिए जिससे कि ये परेशान दिक्कत ना आए, और यही वजह है कि दवाइयाँ इतनी महंगी होती जा रही हैं। जिससे कि प्लस ये वीडियो का पर्पज़ बनाने का यही था कि आप सभी को लिया, और मैं इस वीडियो से आप धन्यवाद देता हूँ। अगली नई वीडियो में मिलूँगा कि आपको ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ, और उसमें इससे पहले कि आपको बताऊँगा कि डॉक्टर कैनुले में क्या व्यवहार बना रहा है, कैनुला कितना महंगा दे रहे हैं, कितना सस्ता। एक ड्रिप को वो लिख देते हैं और वो ड्रिप अस्पताल में कितनी महंगी मिलती है और कितनी सस्ती होती है। एक IV सेट की कीमत क्या है, और ये सब मैं अगली वीडियो में आपको लेकर आऊँगा, जिससे कि आपकी कोई दिक्कत ना परेशानी नहीं हो सकती। और यही वीडियो आपको बनाने का पर्पज़ है। धन्यवाद।